तो उसके लिए एक कविता है, सुने आप लोग। थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पीड पढ़ूंगा ताकि ज्यादा समय ना लगे। जी सर। कविता का शीर्षक है, ये गांव क्या होता है। ये गांव क्या होता है। कविता है कि बैठे बैठे ख्यालों में खो गया था मैं, आंख लगी थी जरा सी और सो गया था मैं। बैठे बैठे ख्यालों में खो गया था मैं, आंख लगी थी जरा सी और सो गया था मैं। ऐसा लगा सामने से कोई दौड़कर भाग गया, आंख खुली मेरी और मैं झट से जाग गया। सपनों को फिर हकीकत में पिरोया मैंने, सपनों को फिर हकीकत में पिरोया मैंने, ठंडे पानी से फिर चेहरे को धोया मैं। ख्यालों में चांद का दीदार कर चुका था मैं, ख्यालों में चांद का दीदार कर चुका था मैं, हाँ सपने में एक दशक पार कर चुका था मैं। मैंने देखा मेरे गलीचे फल फूल रहे थे। हम्म। आगे क्या होगा उसकी बात है। मैंने देखा मेरे गलीचे फल फूल रहे थे, दो कोमल हाथ मेरे शानों पर झूल रहे थे। झूलते झूलते क्या कहूँ कमाल कर गया वो, टुटली आवाज में मुझसे एक सवाल कर गया वो। सवाल था ये कि पीपल का छांव क्या होता है, सवाल था ये कि पीपल का छांव क्या होता है। वालिद मेरे ये गांव क्या होता है, वालिद मेरे ये गांव क्या होता है। आगे है कि आज उस कल को देख शर्मा रहा हूं मैं, हाँ सच है थोड़ा घबरा रहा हूं मैं। पर ये तो एक सच्चाई है, ये सवाल उठेगा एक दिन, गांव क्या होता है ये वो मुझसे पूछेगा एक दिन। अपने नन्हे पांव से जब वो मिट्टी को नहीं खूंचेगा, मुझसे नहीं तो वो और किससे पूछेगा। क्या पूछेगा वो मुझसे कि कोलसार क्या होता है। कोलसार गांव में होता है जहां पर कि गुड़ तैयार की जाती है, हमारे गांव में उसे कोलसार बोलते हैं। क्या पूछेगा वो कि कोलसार क्या होता है, संदेश सुना है मैंने ये इतबार क्या होता है। और वो पूछेगा कि खेत करियाल क्या होता है, डैडी वो उसका मकान क्या होता है। क्या होता है खटिया मचिया, क्या होता है चूल्हा चकिया, खटिया जिससे घुलती है वो नेवार क्या होता है। बिहेव सुना है मैंने ये व्यवहार क्या होता है। क्या होता है छुआ छुई का खेल, क्या होता है तीसी का तेल, वो लोहे की कढ़ाई में नए आलू का भुजिया क्या होता है, डैडी वो ठिकुआ गुजिया क्या होता है। क्या होता है मुट्ठी भर रेत, क्या होता है धान गेहूं का खेत, क्या होता है रोपनी कटनी, क्या होता है कुर्थी की चटनी। कुर्थी एक दाल होती है और ठंड के कुर्ती। दिन में उसे खाया जाता है, काली उसकी काली सी। चटनी भी बनाई जाती है। हाँ, क्या होता है रोपनी कटनी, क्या होती है कुर्थी की चटनी, चटनी जिस पर पिसती है वो सिलबट्टा क्या होता है, ये बीघा कट्ठा क्या होता है। दखनावा उतरंगा भी कुछ होता है क्या। दखनवा उतरंगा जो हवा होती है, जो दक्षिण से दक्षिण दिशा से और उत्तर दिशा से आए, दखनावा उतरंगा भी कुछ होता है क्या। मैंने तो नहीं पहना अंगा भी कुछ होता है क्या। अंगा को शर्ट बोलते हैं हमारे गांव में, जब दादी थी तो वो लोग बोलती थी ऐसे। मैंने तो नहीं पहना अंगा भी कुछ होता है क्या। खेतों में डालते हैं शायद खाद क्या होता है, वालिद मेरे मिट्टी का स्वाद क्या होता है। क्या होता है सुथरी डोरी, क्या होता है आम की चोरी, ये गिल्ली डंडा और गोटी क्या होता है। मैंने तो नहीं खाया ये पाव रोटी क्या होता है। बछड़ा बछिया भी कुछ होता है क्या, पुरवा पचिया भी कुछ होता है क्या। क्या होता है सिंघाड़ा चार सड़कों वाला चौराहा, लोगों के बीच प्रीत क्या होता है, गांव का लोकगीत क्या होता है। क्या होता है गाय बैलों का झुंड, क्या होता है बारिश का बूंद, और उस बारिश के बूंद में तैरता कागज का नाव क्या होता है, वालिद मेरे ये गांव क्या होता है। आगे उसके बाद है कि पूछकर थक कर फिर वो फिर मेरे हाथों को खींचने लगेगा वो। नींद आ रही होगी उसको और आंखों को मीचने लगेगा वो। मैं मन ही मन मुस्काऊंगा, थोड़ा सा इतराऊंगा, कहूंगा खुद से कि ये कितना कुछ जानता है। वास्तविकता मालूम नहीं पर शब्दों को पहचानता है, और पहचानेगा भी क्यों नहीं, और पहचानेगा भी क्यों नहीं। जिज्ञासा जो अंदर दबी है, माँ हिंदी है इसकी और वालिद हिंदी का कवि है। फिर मैं बातों में उसे बहलाऊंगा, फिर मैं बातों में उसे बहलाऊंगा, उसके माथे को सहलाऊंगा, कहूंगा उससे कि सुथरी डोरी नेवार का अंतर परख लेना तुम, दादी बना देगी कुर्थी की चटनी चख लेना तुम। और हाँ, बाबा से रामायण गीता भी सीख लेना, अपने गांव की बोली अंगिका भी सीख लेना। और सुबह बतलाऊंगा तुमको कि दखनावा उतरंगा क्या होता है, क्या होता है पाँव रोटी और ये अंगा क्या होता है। फिर एक प्लास्टिक के मग में मैं थोड़ा सा पानी लाऊंगा, इस चीज को समझिएगा। फिर एक प्लास्टिक के मग में मैं थोड़ा सा पानी लाऊंगा, बरसात तो मैं ला नहीं सकता पर एक छोटा सा खेल दिखाऊंगा, दिखाऊंगा तुमको कि पानी में तैरता कागज का नाव क्या होता है। मैं कैसे कहूँ तुमसे कि गाँव क्या होता है। उसके आगे फिर है छोटी सी है कि मैंने मेरी शानों पर सिर रखकर सुकून से फिर वो सो जाएगा, गाँव की बातों को छोड़ चांद तारों में खो जाएगा। मैं जाने क्या क्या सोचूंगा,
खुद को कितना कोसूंगा कि मैं ही वो आखिरी पीढ़ी था जिसने गांव को बेच दिया, एसी कूलर के चक्कर में पीपल का छांव बेच दिया, एनिमेशन गेम ने अपना छुआ छुई मार दिया, स्क्वायर फीट की नई झोल ने बीघा कट्ठा फाड़ दिया। जवाब ना जब कुछ पाऊंगा मैं कितना लज्जित हो जाऊंगा, उठकर चलकर फिर मैं अपने वालिद को जाऊंगा, वहां सुकून भी होगा जहां भी होगी वहां मेरी जन्नत, मेरी माँ भी होगी। मैं कहूंगा उनसे कि याद है माँ जब तुम चूल्हे पर रोटियां बनाती थी और सबसे पहली रोटी गौ माता को खिलाती थी, और याद है पापा आप रेडियो पर गीत सुनाते थे, बाबा दादी को ठंड में कैसे हम अलाव तपाते थे, कभी मरकरी कभी लालटेन कभी इमरजेंसी में पड़ता था, कैसे आपके कानों पर बैठ मैं चांद तारों को गढ़ता था। और याद है चांदनी रात में तारे कैसे टिमटिमाते थे, नदी के उस पार हम साइकिल चलाने जाते थे। अब ना साइकिल बची है, ना बची है नदी पावन, ना बची है छप्पर छौनी, ना बची है गांव की आंगन, ये जो अपने आंगन का फूल है देखो कितना व्याकुल है। ये पूछता है मुझसे कि भाईचारा और मेल क्या होता है, लालटेन क्या होती है, किरोसिन का तेल क्या होता है। मैं क्या कहूँ इससे कि गांव की पगडंडी को मैं फूलों से सजा ना सका, आपने जो कुछ भी दिया मैं उससे बचा ना सका। जहां कटनी रोपनी दिखती थी वहां कारखाने बो दिया मैंने, हाथ सोने के चक्कर में अपना हीरा खो दिया मैंने। चंद शोहरत की खातिर मैंने पूर्वजों को टार टार किया, मिनरल वाटर के चक्कर में नदी कुओं को मार दिया। मैंने तो सब कुछ देखा पर इसे कैसे दिखलाऊं मैं, भोजन भाव तो ठीक है, छौनी छप्पर कहाँ से लाऊं मैं, और कहाँ से लाऊं मैं वो चबूतरा और मचान, कहाँ से लाऊं मैं वो लेमन जूस का दुकान, वो गुड्डो गुड़ियों का खेल कहाँ से लाऊं मैं, वो भाईचारा और मेल कहाँ से लाऊं। या कह दूं इससे कि कार्टूनों में अपने बचपन को खर्च कर लो, गांव क्या होता है गूगल यूट्यूब पर सर्च कर लो। लज्जित होकर जो सह रहा हूं उसका मैं हकदार हूं, गांव नहीं बची ना, हाँ मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं जब भी आंखें मूंदता हूँ अपने गांव को ढूंढता हूँ कि क्या होती है कोयल की कूक और कौवे का कांव कांव क्या होता है। मैं कैसे कहूंगा उससे कि गांव क्या होता है, मैं कैसे कहूंगा उससे कि गांव क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास सर शब्द नहीं है, क्योंकि आपने प्रेम पुत्र का जो मतलब पिता पुत्र संवाद है, गांव की महिमा है, सारे गांव में जो जो चीजें होती है सब कुछ नहीं छोड़ा, मतलब A to Z चीजें जो भी है गांव में वो सब कुछ। और फिर एक क्वेश्चन मार्क कि इन सब चीजों को हम ही खत्म कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली फ्यूचर जनरेशन जो पूछेगी तो जवाब क्या होगा। लास्ट में लगा कि कैसे बताऊं मैं कि गांव क्या होता है, ये क्वेश्चन मार्क ना आए उसके लिए हमें प्रिजर्व करना होगा सारी चीजों को। बट आपने जो शब्द लिखे हैं ना, बहुत हार्ट टचिंग, सो ब्यूटीफुल। रामचंद्र सर, विवेक श्रीवास्तव सर, गायत्री मैम, अंजलि मैम, अश्मा मैम, अंजलि मैम, नरेंद्र सर, ललित सर, आपने सुना है। गंगा मैम वाज ऑलरेडी राइटिंग इन द चैट बॉक्स। आप कुछ कहना चाहें, गांव भाई क्या होता है प्लीज? गांव की पूरी तो इन्होंने करा दी हमें कविता के बाद, पूरा गांव घुमाई, और वाकई में वो खटिया मचिया, वो बरगद का पेड़, सब कुछ मुझे नजर आने लगा सच में। और वाकई में हम कुछ यूं कह सकते हैं कि आधुनिकता के चलते हम अपना कुछ खो रहे हैं, और इसके जिम्मेदार कोई एक व्यक्ति नहीं है, पूरा समाज है। आज इस AI के युग में, चैट GPT के युग में अगर हम ये सारी बातें करें तो लोग हमें कहेंगे ना कि ये कहाँ से मूर्ख आया है। तो है, सही बात है कि आज हम आधुनिकता के चलते अपने गांव को खो रहे हैं, जिसे हमें संभालना चाहिए। क्योंकि जैसे विनीत सर ने कहा कि ये सारी चीजें बच्चों को बताना बहुत डिफिकल्ट होता है। लाइक अगर मैं एक हिंदी शिक्षिका हूँ तो मुझे क्लास में इन शब्दों को बताना, गांव दिखाना, गांव का चित्र लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझसे वो बच्चा सवाल करता है, मिस ये क्या होता है, ये कैसे बताया, संयुक्त परिवार क्या होता है, क्योंकि शहरों में संयुक्त परिवार नहीं होते हैं, उनको बताना बहुत मुश्किल होता है कि 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी एक साथ कैसे रहती है। तो सच में आपके हर शब्द जो है ना, ये बच्चों को स्कूल में, क्लास में बताने के लायक है, और मुझे मौका मिला तो मैं जरूर आपकी कविता सुनाऊंगी क्लास में। थैंक यू वेरी मच। मैं भी एक बात कहना चाहूंगी, मैं शुरू से बचपन से ही ज्वाइंट फैमिली में रही हूँ। हमारे यहाँ 4 पीढ़ी एक साथ रहती है, 4 पापाओं का परिवार है। मेरे पापा 4 भाई हैं, और मेरी दादी आदि सब मिला करके अब हमारे भतीजे भतीजी सब हो गए।
तो समझिए 0 साइज से लेके 80 इयर्स तक के लोग हमारे घर में रहते हैं, 4 पीढ़ियां एक साथ रहते हैं। बढ़िया बात है वैशाली मैम। और त्योहार इतने कायदे से एंजॉय करते हैं, कितना लोग सपने में देखते होंगे, या पिक्चरों में जैसा त्योहार दिखाया जाता है हम लोग रियल में वैसा त्योहार मनाते हैं। करवा चौथ, होली, दिवाली सब एक साथ सब लोग बैठ के खाना खाते हैं, एक साथ बैठ के एंजॉय करते हैं। विनीत जी, आपकी कविता बहुत अच्छी है और बड़ा अच्छा सोच किया, लेकिन एक बात कहेंगे, हिंदुस्तान में जब तक हिंदी राज्य है, हिंदी राज्य का अस्तित्व है, गांव की मिठास मिटेगी नहीं हिंदुस्तान से। और देखिए साउथ के गांव में जाइए, साउथ के बच्चों से मिलिए, साउथ का बच्चा आज भी टिपिकल ट्रेडिशनल चीजों को ले रहा है, उसका एजुकेशन सिस्टम बड़ा अच्छा है। आज भी साउथ में आप किसको वेस्टर्न ड्रेस में नहीं देखेंगे, वो बहुत टॉप की डॉक्टर होंगी, लेकिन वो पहनेंगी क्या, साड़ी एंड झुमका एंड पुट एंड बिंदी। तो वो हमारा थोड़ा सा, आपने सही कहा कि हम ही जिम्मेवार है। तो कम से कम हिंदुस्तान में आज भी साउथ कुछ हिल स्टेशन पे जहाँ की गाँव देखिए, हम अपने राज्य की बात करें, बिहार में कुल 38 जिलों, इतने खूबसूरत गाँव है। नहीं, हमारे यूपी में भी अभी है, अभी हमारे यूपी में भी कल्चर। अरे डिबेट नहीं करनी, पूरा हिंदुस्तान बढ़िया है, यूपी में भी है, बिहार में भी है, साउथ में भी है, बस कौन लोग प्रिजर्व कर रहे हैं हमें ये देखना है। ये आपने सही कहा वंदना मैम। बाकी अभी देखो वक्त की थोड़ी सी सीमा है। रामचंद्र सर आप कुछ कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू और फिर आगे बढ़ते। सॉरी वंदना मैम, थोड़ी सी आगे आगे फिर से बातें करेंगे। जी सर। जी, आपने जो इतनी अच्छी रचना पढ़ी और गांव के बारे में बहुत अच्छा बताया, उसके बारे में मैं 2 लाइन आपको बोलना चाहूंगा। जी सर। कि तुम्हारी पाक साफी पर तुम्हें हम दाद देते हैं, हमारी दाद तुमने ली मुबारकबाद देते हैं। तुम्हारे अर्ज के बदले में हम इरशाद देते हैं, तुम्हारे अर्ज के बदले में हम इरशाद देते हैं। तुम्हारे लफ्ज कानों को बड़ा ही स्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे लफ्ज कानों को बड़ा ही स्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विनीत सर। विनीत सर, आपकी कविता बहुत ही अच्छी है। थैंक यू मैम। थैंक यू अश्मा मैम। और चैट बॉक्स में भी सर आप चेक कर लीजिएगा, विवेक सर, गंगा मैम, सभी ने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। सर को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू विनीत सर, अपने टाइम यहाँ पे निकाला अपना प्रीशियस। एंड आई एम सो सॉरी वंदना मैम एंड वैशाली मैम, मैंने बीच में टोका।